हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल. In the last video of class plus 2, we have discussed about the dual nature of matter and radiation. और dual nature of matter and radiation के अंदर हमने कुछ फिनोमिना देखे थे. फॉर एग्जाम्पल इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के किस किस मेथड से हम इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा सकते हैं किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल से. उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल में एक इफेक्ट था दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन था कि किसी लाइट, अगर कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी मेटल सरफेस के ऊपर, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट एंड ए सूटेबल इंटेंसिटी की लाइट किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर आके गिरेगी, then some electrons are emitted from the photosensitive material, that is known as photoelectric effect. This phenomena is known as photoelectric effect. This type of electrons emitted is known as photoelectrons. और अगर इस photoelectrons इस photosensitive materials को एक अरेंजमेंट में जोड़ दें जिससे करंट फ्लो करवा लें, that current is known as photoelectric current. क्लोज सर्किट के अंदर जोड़ा जाए जिससे करंट फ्लो करवा जाए, फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, देन दैट इज नोन एज फ्री फोटोइलेक्ट्रिक करंट. और इस फोटोइलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल होती है विच हैव ए डेफिनेट वर्क फंक्शन. हमने डिस्कस करा था पीछे वर्क फंक्शन, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस. और वो कहां से मिलेगा? उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी से मिलेगा, सूटेबल इंटेंसिटी से मिलेगा. बताओ क्या फर्क पड़ता है? यही बातें लिखी है. इट इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू ऑब्जर्व टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. कैसे एक्सप्लेन करा गया? तीन साइंटिस्ट आए, दैट इज हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ फिनोमेना स्पार्क की वजह से ईएम वेव्स प्रोड्यूस करके दिखाई थी. वहीं पे एक फिनोमेना बताया था कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इमिट होते हैं. हर्ट्ज. होलवार्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. एक साइंटिस्ट थे लेनार्ड जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताई बहुत सारी चीजें, एग्जिस्टेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, एक्सप्लेन करा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. और आइंस्टीन ने इसके बारे में सारी बात एक्सप्लेन करी थी. एक इक्वेशन दी आइंस्टीन, बताया कि कैसे कैसे. एंड आइंस्टीन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक्स क्वांटम. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेन करा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. उससे पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो लेनार्ड थे, जो हर्ट्ज थे, जो होलवार्स थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कुछ स्टडी करी, कुछ बातें बताई. क्या बातें थी? द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर. और इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हमने लगाई हैं? फर्स्ट इज ए फोटोसेंसिटिव प्लेट, मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज ए फोटोसेंसिटिव प्लेट. फोटोसेंसिटिव प्लेट मींस इससे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की बहुत लाइट पड़े, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन से इमिट हो जाए जिसके ऊपर, ये नहीं जिसका वर्क फंक्शन इतना हाई हो कि लाइट उसके ऊपर गिरे और वो रेडिएशन उसके ऊपर गिरे. अलग अलग रेडिएशन गिर सकती हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास 7 टाइप्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें पड़ी थी. किसी से भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपकी लाइट से, विजिबल लाइट से ही इलेक्ट्रॉन इमिट, किसी भी अल्ट्रावायलेट से हो सकते हैं, इंफ्रा से हो सकते हैं, एक्सरेज से हो सकते हैं, कई टाइप के फिनोमेना. ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल या फोटोसेंसिटिव मटेरियल जिसका नाम हमने ले लिया इमिटर. इच इमिट द इलेक्ट्रॉन्स, इमिट द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसका नाम हो गया इमिटर. ये इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन्स. Second one is collector, that will collect the electrons which are emitted by the emitters, photosensitive plate. तभी तो करंट फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट्स के अंदर. And this photosensitive material, the plate is connected to the negative end of the external battery. ध्यान देना, ये नेगेटिव से ही कनेक्ट होगी. And collector is connected to the positive end of the battery. And here is a
glass window in which light can enter to the emitter. emitter तक लाइट पहुंचेगी इस विंडो के थ्रू। जैसे ही लाइट की सुटेबल फ्रीक्वेंसी कुछ इंटेंसिटी इसके ऊपर गिरेगी, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इसके अंदर से। दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। अब इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर माइक्रोमीटर लगा रखा है, वोल्टमीटर लगा रखा है हमने। इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इमिट हुए उनका इफेक्ट देखा गया। फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो मिलेगा उसका इफेक्ट देखा गया। किस किस पे देखा गया? फर्स्ट हमने लिखा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब हम एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करें। लेट दिस इज द सोर्स। हमने इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करनी है, सोर्स को नजदीक और दूर लेके चलना। इफ सोर्स इज nearer to the photosensitive material then intensity will be high. If source is away from the photosensitive material then intensity will be low. Intensity increase or decrease करेंगे, then what will be the effect on photoelectric effect? First है effect of intensity, और इस effect of intensity के अंदर देखा गया हमने एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आगे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तब बताऊंगा। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एक लाइट इंसिडेंट करवाई, जो हमने लिखा हुआ है कितनी एनर्जी होगी इसके अंदर रेडिएशन के अंदर, दैट इज इक्वल टू h ν, और इंटेंसिटी हमने ले ली I1, कुछ डेफिनेट इंटेंसिटी। हम इंटेंसिटी को वेरी करेंगे अगले उसके अंदर। पहले हमने इंटेंसिटी, चलो कुछ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी ले ली, कुछ डेफिनेट इंटेंसिटी ले ली। हम इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय द सोर्स। आप नजदीक लेके आओ, बाय आप सोर्स को दूर लेके जाओ। इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करी जा सकती है। इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए उसके अंदर। यदि फ्रीक्वेंसी जीरो कर दे, इंटेंसिटी को बढ़ाते बढ़ाते हैं, देयर विल बी नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? वो वर्क फंक्शन के बराबर होगी। वर्क फंक्शन एनर्जी निकलेगी दैट मस्ट बी इक्वल टू h ν। here ν नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, उसमें बताओ कुछ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट दैट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर इंसिडेंट करवाई, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। इलेक्ट्रॉन से इमिट हुए, अब वो इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं, वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इसका मतलब द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंचे। दे मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए उसके अंदर। चलो काइनेटिक एनर्जी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगा दी, उससे ऊपर फ्रीक्वेंसी लगा दी, इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कलेक्टर तक कब पहुंचेंगे? व्हेन कलेक्टर प्लेट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ क्या कर लेगी? इनको अट्रैक्ट कर लेगी। The work done by the potential on the electrons, that is equal to EV, that must be equal to काइनेटिक एनर्जी। तभी तो इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचेंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच पाएंगे कि इसने वर्क करा इसकी काइनेटिक एनर्जी को बदलने के लिए, या फिर उल्टा कह दो। बताओ आगे पोटेंशियल की बात में डिस्कस करें। हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। हमने इंटेंसिटी को घटाया, इंटेंसिटी को बढ़ाया। एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, एक ग्राफ प्लॉट करा गया किसके बीच? फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच। एंड इंटेंसिटी। Then we find that the photoelectric current is always directly proportional to the photoelectric current. Intensity or photoelectric current are the
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन सीमिट हुए कलेक्टर तक पहुंचे डेफिनेट पोटेंशियल पे लगाने के बाद। जैसे पोटेंशियल पे पहुंचेंगे इंटेंसिटी क्या करेगी, इंटेंसिटी बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे सोर्स को नजदीक और दूर लेके जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाई, फोटो इलेक्ट्रॉन सीमिट हुए कलेक्टर तक पहुंचे, कलेक्टर तक पहुंच के कलेक्टर लिया। कलेक्ट करने के बाद देखा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करते जा रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा था, मींस नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कुछ इंटेंसिटी लगाई, 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, और बढ़ा दी 4 हो गए, और बढ़ा दी 5 हो गए। कुछ टाइम के बाद वह सारे के सारे आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट हो गए। उस टाइम के बाद यही ग्राफ है, दैट करंट इज नोन एज सैचुरेशन। दैट करंट इज नोन एज, कुछ इंटेंसिटी तक लीनियर ग्राफ चलेगा, लीनियर ग्राफ चलता गया 2 4 5 6 7 8, जब सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल लिए, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां तक पहुंच लिए, then there will be no increase in the current with intensity, then there will be a saturated current। अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री थे नहीं, सारे के सारे निकल चुके, सारे के सारे कलेक्टर तक पहुंच चुके, कोई करंट नहीं है इसके पास, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी करता। दिस इज द इफेक्ट ऑफ, क्या बढ़ेंगे इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी के साथ हमारे पास बढ़ते गए नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, उनको एनर्जी मिलती गई, वो इलेक्ट्रॉन इमिट होते गए, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मिलती गई वो इलेक्ट्रॉन होते गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद एक करंट क्या बन जाएगा आपको, सैचुरेटेड। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का इतना ही करना है आपको, ज्यादा इसके बारे में इधर उधर की बातें किस पे डिपेंड करता है किस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक बात ही डिपेंड करवानी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होंगे, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, ये डेफिनेट है। उसके बाद सैचुरेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेकंड जो इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, दैट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, और इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल के अंदर भी दो बातें हैं, एक है एट वेरिएबल इंटेंसिटी एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। चलो पहले दूसरा उल्टा करें, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, फिक्स्ड इंटेंसिटी। हमने क्या करा, वेरिएबल इंटेंसिटी और इंटेंसिटी का इफेक्ट देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अब हम क्या करेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक करंट में फ्रीक्वेंसी फिक्स देनी पड़ेगी, कितनी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी दे दी। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी, कलेक्टर की प्लेट है, कलेक्टर की पोटेंशियल है। एमिटर को तो हमने फिक्स पोटेंशियल दे दी, नेगेटिव पोटेंशियल पे इसको कनेक्ट कर दिया, जीरो पोटेंशियल पे इसको कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव मिनिमम पे कर दिया। पोटेंशियल प्लेट सी की हमने कैसे करी है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे, तभी तो ये ग्राफ मिलेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर पाए। हमने क्या करा, अब इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या करा, I1 इंटेंसिटी पे मान लिया, फॉर एग्जांपल हमने इंटेंसिटी लगाई I1, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी कांस्टेंट, और एक ग्राफ प्लॉट करा गया पोटेंशियल, इंटेंसिटी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच, फोटोइलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच। पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी, इमिटर की कलेक्टर की पोटेंशियल। अब कलेक्टर की पोटेंशियल को हम जैसे जैसे बढ़ाते गए, पॉजिटिव पोटेंशियल को हमने बढ़ाया, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया इंटेंसिटी के साथ, हमने पता है ग्राफ आपका ये आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ देर के बाद सैचुरेट हो जाएगा। हमने जीरो पोटेंशियल लगाई तब भी बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी, हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बजाय हमने लगा रखी फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा, जीरो पोटेंशियल पे कलेक्टर से तक पहुंच जाएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट एक्सटर्नल सर्किट के अंदर पास होगा।
जीरो पोटेंशियल के ऊपर भी इसका मतलब क्यों? क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगा रखी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली हुई है, कुछ एक तो वर्क फंक्शन में कन्वर्ट निकाल दिया, निकालने के बाद जो एनर्जी बची वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कहां तक पहुंच गया? सीधा। कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे एनर्जी भी सेम नहीं होती, सभी इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी। तो फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन था जो पहले निकल गया, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, वो पहुंच गया सीधा जीरो पोटेंशियल के ऊपर भी, इसकी पोटेंशियल जीरो कर दी। अब हमने क्या करा? अब इंटेंसिटी को बढ़ाते गए, इंटेंसिटी बढ़ाते गए, क्या बढ़ता गया? आयन इंटेंसिटी, जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाते गए, पोटेंशियल को हमने पॉजिटिव करते गए, जीरो पोटेंशियल थी इसी प्रकार कलेक्टर की, जीरो पोटेंशियल के बाद पॉजिटिव करते गए पॉजिटिव करते गए, इलेक्ट्रॉन्स और भी ज्यादा एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए। पहले तो कोई एक आध जीरो पे तो कोई एक आध फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, वही पहुंच पा रहा था। उसके बाद जैसे इसको पॉजिटिव करना शुरू करा, ये सारों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद जितने भी 5 इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, 5 के 5 इसने कलेक्ट करके उसी लेवल पे सैचुरेट हो। इंटेंसिटी लेवल पे सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन अगर हमने एमिट मान लिए तो 500 के 500 कलेक्ट कर लिए, उसके बाद कांस्टेंट 5 हो गया। इससे ज्यादा इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन एमिट करवा नहीं सकती, कांस्टेंट सैचुरेट करवा। लेकिन अब हमने क्या करा कि इसी करंट को जीरो बनाना चाहिए, करंट जीरो नहीं बना, जीरो पोटेंशियल के ऊपर हमने क्या करा? पोटेंशियल को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। पोटेंशियल को डिक्रीज करते गए जीरो पोटेंशियल पे कुछ मिनिमम करंट रह गया, उसके अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गए, लेकिन उसके बाद नेगेटिव पोटेंशियल लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल लगाना शुरू करा, एक डेफिनेट नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर जाके, नेगेटिव तो हो ही, नेगेटिव पोटेंशियल पे जाके फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। नेगेटिव पोटेंशियल लगा दी, नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगी? रिपेल कर देगी। एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां तक नहीं पहुंच पाया, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। इस पोटेंशियल का नाम है कट ऑफ और स्टॉपिंग, दैट स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, दैट कट ऑफ द स्टॉपिंग फोटोइलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। इट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. It is the potential given to the collector, negative potential given to the collector plate, at which all the photoelectrons stops. सी तक नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, that is converted, that is on which work is done by the external battery, that is equal to ev0. सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पे वर्क डन कर दिया, उनको रोक दिया, तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी कितना वर्क डन करना पड़ा? पोटेंशियल को बैटरी को वर्क डन कितना करना पड़ा? चार्ज इनटू पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू वर्क डन ev0, और वो किसके बराबर हुआ? जितनी इनकी काइनेटिक एनर्जी, इतना वर्क डन रोकना पड़ा, हाफ mv स्क्वायर दैट मस्ट बी। हमने इंटेंसिटी और बढ़ा दी। अब सेकंड इंटेंसिटी हमें क्या करें? इंटेंसिटी को करें सोर्स को आगे पीछे लेके जाए, दूर और नजदीक लेके जाए। अब सोर्स को जैसे नजदीक और दूर लेके गए, जैसे इंटेंसिटी हमने दूसरी बढ़ाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। एक और ग्राफ नोट करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम बट फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज, इंटेंसिटी बढ़ा दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो 5 थे अब 7 हो गए, और ज्यादा फोटोइलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, 7 के 7 कलेक्ट कर लिए, फिर के बाद करंट एक और इंटेंसिटी, और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दी, और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दी, एक और इंटेंसिटी की, where I3 is greater than I2 is greater than I1. जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते गए, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ता गया, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को रोक रही थी, और काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या बढ़ाई थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाई थी, ना कि उनकी काइनेटिक एनर्जी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रोक रही थी? उनको, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन intensity, hence stopping potential does not depends upon intensity of radiation. It increases the photoelectric current. Intensity increases the photoelectric current. This is the graphical representation of photoelectric current with the potential at a different frequency but same different intensity but same frequency. अब उल्टा करें, थर्ड वन, at variable frequency and fixed intensity. Variable frequency, fixed intensity. इंटेंसिटी हमने फिक्स कर दी तो एक बात पता चल गई,
ये पोटेंशियल हो गई, इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बात हमें पता चल गई कि अगर इंटेंसिटी फिक्स कर दी, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी फिक्स कर रखी है, डायरेक्टली एक पॉइंट पे फिक्स हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट चेंजेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो 5 इलेक्ट्रॉन अगर एमिट करवाने इस इंटेंसिटी के ऊपर, आई इंटेंसिटी हमने फिक्स कर दी इस आई इंटेंसिटी पे, अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 5 के 5 निकल जाएंगे, 5 निकलने के बाद कांस्टेंट करंट। अब इंटेंसिटी हम बढ़ा नहीं रहे, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम। Then we plot the graph between potential and photoelectric current at different frequencies. We get the curve as shown in the graph. This is the saturation current. Saturation current. Photoelectric current becomes same. This is the stopping potential. ये फ्रीक्वेंसी हमने मान ली ν1, ये ν2, ये ν3, where ν3 is greater than ν2 is greater than ν1। ये पोटेंशियल फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड फ्रीक्वेंसी पे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल थर्ड फ्रीक्वेंसी पे होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, और फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करती है? hν, टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन hν, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E V0। रोकना था पहले इलेक्ट्रॉन से निकले, कुछ एनर्जी इसकी लगाई, कुछ फ्रीक्वेंसी लगाई, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिकम्स hν फ्रीक्वेंसी लगाई, कुछ एक एनर्जी आगे एक्सप्लेन होगा, जो आइंस्टाइन एक्सप्लेन करा, कुछ एक एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, बाकी जो बची उसने काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच गए। अब इनको जीरो इलेक्ट्रॉन है, हमें जीरो करंट करना था, इसकी पोटेंशियल को नेगेटिव करते गए, नेगेटिव पोटेंशियल करते गए, एक पोटेंशियल पे भी करंट बिकम जीरो, काइनेटिक एनर्जी कम थी, कम पे रुकी, कम नेगेटिव पोटेंशियल पे। हमने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, एनर्जी और बढ़ा दी, वर्क फंक्शन तो मेटेरियल का सेम है, एनर्जी सेम यूज होगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने पे, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी थी उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ गई तो पोटेंशियल और ज्यादा, नेगेटिव पोटेंशियल और ज्यादा लगानी पड़ी टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, मींस इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और इंक्रीज, बट सैचुरेशन करंट रिमेंस, फोटोइलेक्ट्रिक करंट रिमेंस सेम इन ऑल द 3 frequency, means photoelectric current does not depends upon frequency, while stopping potential directly proportional to the frequency of incident radiation। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए